गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम रीजनिंग के अंतर्गत दिशा और दूरी के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो देखते हैं दिशाएं जिन्हें हम अंग्रेजी में डायरेक्शन बोलते हैं। ये होती हैं पूर्व यानी ईस्ट, पश्चिम, वेस्ट, उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, साउथ। इन्हें प्रधान दिशाएं या प्रिंसिपल डायरेक्शन कहा जाता है। ये 4 होती हैं। इनके अतिरिक्त 4 उपदिशाएं होती हैं यानी सब डायरेक्शन होती हैं। इनका प्रयोग भी हम रीजनिंग में दिशा और दूरी के प्रश्नों को हल करने में करते हैं। तो हम जानेंगे कि उत्तर दिशा को हमेशा ऊपर की ओर दर्शाया जाता है। ऊपर की ओर हमेशा उत्तर दिशा होती है और नीचे की ओर हमेशा दक्षिण दिशा होती है। ईस्ट हमारे दाएं हाथ साइड यानी राइट हैंड साइड होता है और वेस्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड कौन है और राइट हैंड साइड कौन है? तो जो आपका हाथ है, आप अपने हाथ से देखेंगे कि एल की आकृति हमारा कौन सा हाथ बना रहा है, ये वाला हाथ या फिर ये वाला हाथ। तो आप देखते हैं कि एल की आकृति हमारी इस हाथ से बन रही है और जब हम अपनी कॉपी की ओर देखेंगे तो बोर्ड को हम कॉपी समझ लेंगे और इस प्रकार से एल की आकृति हमारा ये हाथ बना रहा है। तो इस एल की आकृति वाला जो हाथ है वही हमारा लेफ्ट हैंड है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड हमेशा वेस्ट रहेगा और राइट हैंड साइड हमेशा ईस्ट रहेगा। अब हम उपदिशाओं के बारे में जानते हैं। ये हो गई हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ दिशाएं। अब ये हो गई प्रधान दिशाएं। अब हम उप दिशाओं के बारे में जानते हैं। तो जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो दिशा है उसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे या फिर पूर्वोत्तर दिशा बोलेंगे। नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो दिशा है उसे हम नॉर्थ वेस्ट या पश्चिमोत्तर दिशा बोलेंगे। और जो दिशा वेस्ट और साउथ के बीच में है उसे हम साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम दिशा बोलेंगे। और जो दिशा ईस्ट और साउथ के बीच में है उसे हम साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व दिशा बोलेंगे। अब हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। सोहन अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले तो हमें दिशाएं पता होनी चाहिए। तो दिशाएं कैसे बनाएंगे? हम अपनी कॉपी में दिशाओं को कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। ऊपर की दिशा हमेशा नॉर्थ होती है, नीचे की हमेशा साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे। सोहन अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो जो ईस्ट है वही क्या है? पूर्व है। मान लीजिए ये सोहन का घर है और ये यहाँ से चलना पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब बायां हाथ कौन सा होगा आपका? बायां मतलब लेफ्ट कौन सा रहेगा? जिस हाथ से हमारी एल आकृति बनती है तो वो हमारा बायां रहेगा, बायां हाथ होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो हमें अपने आप को चलाना है। तो जब हम पूर्व दिशा की ओर जाएंगे तो हम इस तरफ मुंह करके चलेंगे। तो जब हम इस तरफ से मुंह करके चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हमारा ये होगा तो कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। बायां, लेफ्ट यानी बायां, बाईं ओर मुड़ेगा यानी ऊपर की ओर मुड़ेगा। और कुछ दूर चलने के बाद ये कुछ दूर चल गया, चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। जब हम ऐसे चलेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, यह राइट हैंड साइड रहेगा। तो कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मतलब राइट हैंड साइड मुड़ जाएगा। तो दायां हाथ हमारा कौन सा है? ये वाला। तो वो इस हाथ साइड मुड़ जाएगा। और अंत में वह दाएं हाथ, जब हम ऐसा चलेंगे तब हमारा दायां हाथ कौन सा होगा? यानी राइट हैंड साइड कौन सी रहेगी? ये। और लेफ्ट हैंड साइड ये रहेगी। यदि वो हमसे लेफ्ट में मुड़ने को बोलता तो हम ऊपर की ओर मुड़ते, और राइट को मुड़ने के बोल रहे हैं तो हम नीचे की ओर मुड़ेंगे। नीचे की ओर मुड़ेंगे तो दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब वह किस दिशा में है? तो हमें पता करना है कि अब वह किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु क्या है? ये है। यही हम दिशाएं बनाएंगे। तो ये हमारी नॉर्थ दिशा है और ये साउथ है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये जो चल जा रहा है वो किस दिशा में जा रहा है? तो ये साउथ दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? पूछा है किस दिशा में जा रहा है, तो ये नीचे की ओर जा रहा है। जब ये नीचे की ओर जा रहा है तो नीचे कौन सी दिशा होती है? नीचे साउथ दिशा होती है। इसलिए हमारा उत्तर होगा कि वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। किस दिशा की ओर जा रहा है? दक्षिण दिशा की ओर। अब हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है अमन अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो हम दिशाएं बनाएंगे। सबसे पहले
ये हमारी ईस्ट है, ईस्ट दिशा है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। यानी ये पूर्व है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो अमन अपने घर से निकलकर, मान लीजिए अमन का घर ये है, ये अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। पूर्व दिशा कहाँ है? ये पूर्व दिशा है, तो ये पूर्व दिशा की ओर जाता है। कितने किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़कर, अब ये 10 किलोमीटर ऐसे जा रहा है, अब इसका बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड साइड कौन सा रहेगा? ये वाला। तो बाएं हाथ मुड़ेगा यानी ऊपर की ओर मुड़ेगा, मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। कितना चला? 5 किलोमीटर, यानी इससे आधा। इसके बाद फिर बाएं मुड़कर, अब जब ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जाएगा तो इसका दायां हाथ यानी राइट हैंड साइड ये रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड ये रहेगा। तो 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर ये बाएं मुड़ेगा, तब इसका बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड साइड कौन सा रहेगा? ये वाला, ये वाला। तो इस हाथ साइड ये मुड़ेगा और कितना चलेगा? 10 किलोमीटर चलेगा। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंच गया है? इसका अमन का घर ये था, ये 10 किलोमीटर चला और ये ऊपर भी 10 किलोमीटर चला। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5 किलोमीटर। तो अब उसको घर पहुंचने में कितना और चलना होगा? यहाँ से यहाँ तक। तो जब यहाँ से इतनी दूरी 10 किलोमीटर है और ये दूरी भी 10 किलोमीटर है, तो जब ये दूरी 5 किलोमीटर है तो यहाँ की दूरी भी कितनी होगी? 5 किलोमीटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि घर से वह कितनी दूरी पर पहुंच गया है? तो घर से वह 5 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया है। तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, एक बिंदु P से, यहाँ पे वो PQR कुछ भी दे दें, XYZ ABC कुछ भी लिख दें, तो हमें वही वर्ड मान लेना है। एक बिंदु P है, मान लीजिए बिंदु P ये है। एक बिंदु P से मोहन ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। अब दक्षिण की ओर तो हम दिशाएं बनाएंगे, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो क्या कहा गया है? एक बिंदु P से, इसको मान लीजिए बिंदु P से मोहन ने दक्षिण की ओर, तो दक्षिण हमेशा कहाँ होता है? नीचे की ओर। दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया तथा 40 मीटर चला। कितने मीटर चला? 40 मीटर। उसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, तो इसका बाईं ओर कौन सा होगा? ये मुड़ रहा है वो दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये रहेगा, यानी बायां हाथ, और दायां हाथ इस साइड रहेगा, तो ये है हमारा बायां हाथ। तो यहाँ पे कहा गया है उसके बाद वह अपनी बाईं ओर, तो बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड साइड, जिससे एल बनेगा, वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, तो उस ओर मुड़ेगा, यानी इस साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मुड़ा और कितना जाता है? वो 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चला और वह एक बिंदु R पर पहुंचा। तो यहाँ पे बिंदु कौन सा है? R है। वह अपने मूल बिंदु से, मूल बिंदु या प्रारंभिक बिंदु वही होता है जहां से वह चलना स्टार्ट करता है, से अब वह किस दिशा में है? तो हम अब इसका उत्तर देने के लिए हम क्या करेंगे? यहीं पर डायरेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर दिशाएं हम कैसे बनाएंगे? इस प्रकार से। तो ये है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब हम दिशाएं, ये तो है, इनमें कोई भी दिशा नहीं आ रही हमें समझ में, तो फिर हम क्या करेंगे? इनकी उपदिशाएं बनाएंगे। ये इस तरफ को जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, यानी कौन सी दिशा से टकरा रहा है? ये साउथ ईस्ट दिशा है ये, यानी दक्षिण पूर्व दिशा है ये। तो उत्तर क्या होगा? अब वह किस दिशा में है? अब वह दक्षिण पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में। अब हम अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, समीर 25 मीटर दक्षिण दिशा में चला। तो मान लीजिए समीर ने
यहाँ पर खड़ा है। दक्षिण दिशा कहाँ होती है? नीचे की ओर। तो दक्षिण दिशा में चलता है कितना? 25 मीटर। 25 मीटर चला। दाएं मुड़ा, दाएं मतलब राइट हैंड साइड। यदि लेफ्ट हैंड साइड बोलते तो ये वाला हाथ रहता, यानी वो इस साइड मुड़ता। अब बोला है दाएं यानी राइट हैंड साइड, तो वो किस साइड मुड़ेगा? इस साइड मुड़ेगा। दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। कितना चला? 15 मीटर चला। उसके बाद वह बाएं मुड़ा। अब इसके बाद बाएं मुड़ेगा यानी लेफ्ट हैंड साइड मुड़ेगा, अर्थात नीचे की ओर मुड़ेगा। बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। कितना चलेगा? 25 मीटर। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो हम दिशाएं देखेंगे कि ये किस दिशा में है। तो यहां पे हम दिशाएं बनाएंगे ये। अब उप दिशाएं बनाएंगे। तो ये किस दिशा में आ रहा है? ये लगभग हमारा, ये है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये साउथ में तो नहीं है, यानी नीचे नहीं है, और वेस्ट में भी नहीं है, ईस्ट में भी नहीं है। तो ये कौन सी दिशा में रहेगा? साउथ और वेस्ट दोनों दिशाओं के बीच में है, इसलिए ये साउथ वेस्ट में रहेगा, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण पश्चिम दिशा में है।